हमारी दुनिया रहस्यों से भरी पड़ी है और उन्हें समझ पाना बेहद ही मुश्किल है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक ऐसी ट्रेन के बारे में जो कि सैकड़ों यात्रियों को अपने साथ लेकर गायब हो गई और उसका कभी भी कोई भी अता पता नहीं चला। और मैं बात कर रहा हूँ जेनेटी ट्रेन के बारे में। और आज की इस वीडियो में हम इसी रहस्यमय घटना पर बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये दुनिया रहस्यों से भरी पड़ी है। हर देश में कोई ना कोई रहस्य मौजूद है जिन्हें समझ पाना नामुमकिन है। ज्यादातर मामलों में लोग अपने साथ घटी ऐसी घटनाओं के बारे में जब भी किसी को बताते हैं तो बाकी लोग उसे मात्र एक कल्पना मानकर उस पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि उन घटनाओं का लोगों के पास कोई भी सबूत नहीं होता। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी भी होती हैं जिनकी गवाही हजारों लोग देते हैं और इन घटनाओं को मात्र कल्पना मानकर छोड़ देना बेहद ही मुश्किल होता है। आपने बहुत सारे भूत बंगले या रेलवे स्टेशन के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन आज हम जानेंगे एक ऐसी रहस्यमयी ट्रेन के बारे में जो अपने सफर के यात्रियों के साथ ही अचानक से गायब हो गई और उसके बाद आज तक उसका कुछ भी पता नहीं चला। तो चलिए शुरू करते हैं। सो जा मेरे चंदा, रात आ गई, सो जा वरना डायन काट खाएगी। तो ये समय है साल 1911 का, जब दुनिया में तरह तरह के आविष्कार हो रहे थे और सारे देश प्रगति कर रहे थे। लेकिन इसी समय में ढेर सारी रहस्यमय घटनाएं हुई हैं जो आज तक एक पहेली बनी हुई हैं। 1912 में टाइटैनिक का डूबना और इसके डूबने से करीब एक साल पहले इटली की एक कंपनी जिसका नाम था जेनेटी, एक रेलवे की कंपनी थी जिसने उस समय का सबसे ज्यादा एडवांस ट्रेन का मॉडल बनाया था, जिसमें यात्रियों को लग्जरी फैसिलिटी मिलने वाली थी। और जेनेटी कंपनी ने ट्रेन की पब्लिसिटी के लिए एक ऑफर भी दिया था। उनके हिसाब से उनके ट्रेन में सफर करने वाले पहले 100 यात्रियों को पूरी तरह से फ्री टिकट मिलेगा और उसमें सारी सुविधाएं भी होंगी। ट्रेन में खाने पीने का सामान और बहुत सारी सुविधाएं मौजूद थीं। गर्मियों के दिन थे। ये ट्रेन 100 पैसेंजर और 6 रेलवे के मेंबर के साथ रोम के शहर से यात्रा पर निकली। लेकिन उन सभी का असली सफर तो अब शुरू होने वाला था। ट्रेन को लोम्बार्ड टनल से भी गुजरना था और लोग इसके लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि लोम्बार्ड टनल उस समय का बनाया गया सबसे लंबा टनल था, जिसकी लंबाई करीब आधा मील थी और हजारों लोगों को उस ट्रेन के टनल से निकलने का इंतजार था। जो लोग ट्रेन में बैठे थे उन्हें तो इंतजार था ही, साथ ही बाहर के जो लोग ट्रेन को देख रहे थे उन्हें भी इसका इंतजार था। लेकिन जैसे ही वो ट्रेन लोम्बार्ड टनल के पास पहुंची, कुछ अजीब सी घटनाएं होने लगीं। इससे पहले कि ट्रेन टनल के अंदर जाती, ट्रेन के 2 पैसेंजर उस ट्रेन से बाहर कूद गए, जिन्होंने अपनी जान की परवाह भी नहीं की और ट्रेन उन्हें छोड़कर टनल के अंदर चली गई। और इसके बाद जो हुआ वो इटली के इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य बनकर रह गया। टनल की एक तरफ से तो ट्रेन दाखिल हुई, लेकिन दूसरी तरफ से कभी भी बाहर नहीं निकली। और ये नज़ारा देखने के बाद ट्रेन को देखने वाले हजारों लोग जो बाहर खड़े थे वो दंग रह गए। काफी देर इंतजार करने के बाद जब वहाँ रेलवे स्टाफ ने जाकर देखा तो लोगों की हैरानी और भी ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि टनल के अंदर कोई भी ट्रेन थी ही नहीं। और इसी के बाद उस ट्रेन की काफी खोज भी की गई। एक पूरी की पूरी टीम बनाई गई और उन सभी लोगों से पूछताछ की गई जिन्होंने ट्रेन को टनल के अंदर जाते हुए देखा था। लेकिन करीब 3 महीने लंबी चली इस जांच पड़ताल में यही निष्कर्ष निकला कि ट्रेन को टनल में जाते तो सभी ने देखा, लेकिन निकलते हुए किसी ने भी नहीं देखा। लेकिन ये घटना सिर्फ इतनी सी ही नहीं है, कहानी तो अभी बाकी है। ये रहस्य आगे जाकर और भी ज्यादा गहरा हो गया। उन दोनों लोगों से पूछताछ की गई जो ट्रेन के टनल में जाने से पहले वहां से कूदकर बाहर आ गए थे। उन्होंने बताया कि ट्रेन जब टनल में जाने वाली थी तो उन्हें अचानक से एक जोरदार आवाज सुनाई दी और उसके बाद चारों तरफ से एक धुआं सा छा गया। ये देखकर वो दोनों लोग घबरा गए
और उन्होंने वहां से भाग निकलने का फैसला कर लिया। हालांकि उन दोनों की बात पर उस समय किसी ने भी विश्वास नहीं किया। लोगों को लगा कि ये दोनों शायद पागल होंगे, लेकिन इसके बाद ऐसी खबरें सामने आईं जिनसे लोगों के होश ही उड़ गए। मेक्सिको के एक डॉक्टर ने ये दावा किया कि इस घटना के कुछ दिन बाद ही उसके क्लिनिक में करीब 104 लोग आए थे जिनकी स्थिति पूरी तरह से खराब थी। वो सबसे अजीब बर्ताव कर रहे थे, उनकी यादाश्त जा चुकी थी। लेकिन उनमें से कुछ लोगों ने ट्रेन का जिक्र किया और इसी घटना को उनमें से कुछ लोगों ने डॉक्टर को बताया, लेकिन सब लोगों ने उन्हें पागल समझकर उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। उस समय मेक्सिको के लोगों को इस ट्रेन के गायब होने की घटना के बारे में कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि उस समय इंटरनेट नहीं था, तो लोगों को खबरें पता चलने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता था। तो हॉस्पिटल के हिसाब से उन 104 पागल लोगों को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया गया और उन्होंने अपने हॉस्पिटल से उन सभी लोगों को भगा दिया। लेकिन जब इस घटना के बारे में उन लोगों को पता चला तो फिर से उन सभी लोगों की खोज की गई, लेकिन वो सभी लोग एक रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके थे। ट्रेन के गायब होने का रहस्य उलझता ही जा रहा था। बाद में जेनेटिक कंपनी के इसी मॉडल की ट्रेन को अलग अलग शहरों में देखने के दावे किए गए, कभी रोम में, कभी मेक्सिको में, कभी रशिया में, तो कभी जर्मनी में। यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन करीब 71 साल पहले साल 1840 में सेम जेनेटिक कंपनी के इसी ट्रेन को मेक्सिको में देखने के दावे मिले। 71 साल पहले जो दावा किया गया था उस पर तब किसी ने भी सीरियसली विचार नहीं किया था, लेकिन जब ये घटना घटी उसके बाद लोगों को लगा शायद ये ट्रेन एक टाइम लूप में फंस गई है, और तब इतिहास के पन्नों को पलटा गया और सेम ऐसी ही ट्रेन को 71 साल पहले एक घटना में देखा गया था। सोचने वाली बात है कि 1911 में इसी ट्रेन का इकलौता पहला मॉडल बनाया गया, तो 1840 में सेम ट्रेन पहले लोगों ने कैसे देख ली? उस टनल के अंदर आखिर उस ट्रेन के साथ क्या हुआ, और आखिर वो जो 104 लोग गायब हुए उनके साथ क्या हुआ, ये एक रहस्य बनकर रह गया। जो लोग गायब हुए थे वो कभी भी नहीं मिले, और इस सच्ची और दुनिया की सबसे ज्यादा रहस्यमय ट्रेन की घटना का जिक्र आज भी इटली के रेलवे डिपार्टमेंट में मिलता है। लोगों का मानना है कि टनल के अंदर शायद कोई टाइम पोर्टल खुल गया होगा जिसके अंदर वो ट्रेन चली गई और वो किसी दूसरे समय में पहुंच गई, और कई लोगों का मानना है कि इसके पीछे किसी भूत का हाथ था। आपको क्या लगता है, क्या हुआ होगा उस ट्रेन के साथ और उस पे सवार 104 पैसेंजर्स के साथ, या शायद फ्री टिकट लेने की वजह से उन्हें ये दिक्कत हुई? तो जरा सोच कर देखिए, जो लोग बिना टिकट के सफर करते हैं उनके साथ क्या होता होगा। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप किसी रहस्यमय टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और ऐसी ही अमेजिंग कहानियों को और सुनने के लिए अपने इस क्यूट से चैनल ओब्लिवियन फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।